Hi everyone, welcome to Orbital classes. How are you all? All good? Hope you people are doing really great. Today I came here with a new video. As you saw in the thumbnails, that I'm going to start a new series where I will discuss the Assam CEE PYQs, right? Uh, which will improve or which will boost up your concept, right? Okay, and see, no matter how many times you revised your theoretical part, right? If you are not solve the PYQs or questions, right, then it will not beneficial for you, right? Because see, this that type of competitions exams actually required more number of question practice. Once you finished your theoretical part, right, immediately you have to jump the applications part of it. Then it will boost up your confidence, it will boost up your concept, and which will definitely will give a significant result in your final exams, right? So what you have to do, that supposed to be, see, for example, you are preparing IIT JEE, right? You read or you already um, you know used lot of materials for those book, this book, right? Many more materials are there in the market, right? Don't chase a lot of materials, right? You have to be strict on one and you have to read it repeatedly, then it will be beneficial for you. Okay, सो कहने का मतलब ये है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पी वाई क्यूज़ आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पी वाई क्यूज़ आपको बताता है कि किस लेवल की क्वेश्चंस आने वाले साल में पूछा जाएगा, राइट? ऑब्वियसली आपको फाइनल एग्जाम्स में जाके करना क्या है, अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो सपोज टू बी आप सी डबल के लिए तैयार कर रहे हो, बट आप आई आई टी जे डबल एडवांस के सवाल के साथ क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर द एग्जाम्स। देखिए, हर एग्जाम्स की एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको तब पता चलेगा जब आप उसकी पी वाई क्यूज करोगे कि अच्छा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली दे वेर आस्क्ड, दे विल आस्क, राइट? मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है उसी के सीक्वेंस में वो पूछा जाएगा। तो ये पी वाई क्यूज करना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर कंप्लीट योर थियोरेटिकल पार्ट। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछा गया है 2025 में। उसके बाद हम वीकली 2-3 वीडियोस में डालूंगा इस सीरीज़ के ऊपर। तो अगर आप देख रहे हो तो यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स, राइट, सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फुल इंथुसियाजम्स। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस है 2025 सी डब्ल्यू में पूछा गया था, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक बात है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, सी 80% इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है और 20% आपको मैन्युअली क्या करना है, कैलकुलेट करना है और जो भी मतलब कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपाउंड्स पी, कोई पी एक कंपाउंड्स है, लिखिए पहले, और पी कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या दिया है, C6H6O, राइट? बोल रहा है कि प्रोड्यूसेस क्या कर रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ये जो क्यू जो है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट। हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको कैसे करके लिखना है। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर, ऑब्वियसली ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शंस कर रहा है, राइट? ओके, बोल रहा है कि द कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट विथ, ये कंपाउंड जो पी है ना, इसको क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है किसमें, कार्बन, अच्छा CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये देखते आपको पता होना चाहिए ये क्या, रेमर टाइमन रिएक्शंस का क्या है, रेमर टाइमन रिएक्शन का रिएजेंट है, राइट? ओके, देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन देता है। वो बोल रहा है कि प्रोड्यूसर्स ए कंपाउंड आर, ये कंपाउंड क्या करता है, आर प्रोड्यूस करता है, राइट? और मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C7H6 एंड O2,
ओके। कंपाउंड पी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये कंपाउंड जो कौन सा है, पी है, ये पी कंपाउंड्स क्या करता है, हाँ ओके, ब्लू लिटमस को, हाँ यस, ब्लू लिटमस को क्या करता है ये, देखिए दूसरी इन्फॉर्मेशंस दिया है, ये कंपाउंड जो पी है इसका जो सॉल्यूशन है, ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, राइट। ये कौन करता है, ऑब्वियसली ये एसिडिक सॉल्यूशंस होना चाहिए, आपको पता ही है क्या है, एसिडिक सॉल्यूशंस। बहुत बढ़िया। अभी सुनिए, हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए। अब बोल रहे हैं कि फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशंस द कंपाउंड Q एंड R। आपको ये जो कंपाउंड Q है एंड R है इसको निकालना है। देखिए सिंपल सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस देना तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जो भी कंपाउंड्स दिया है ये वाला ना, इसमें देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस निकालना है। C6 क्या है, H6O, राइट। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस का फॉर्मूला लगाइए, ये क्या आएगा, DU निकालिए, तो क्या होगा, या 2 टाइम्स ऑफ +2 -H -X एंड +N, राइट, डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है। देखिए C4 क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन्स कितना है, एंड X मीन्स हेलोजन्स, नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन्स, राइट। सो ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए इसमें अगर हम फाइंड आउट करें तो इसमें 2 कार्बन कितना है, 6 है, +2 है, -H कितना है, 6 है, हेलोजन है नहीं है, और कुछ है ही नहीं, तो इसमें कितना आएगा, या 14 -6 डिवाइडेड बाई 2, इट विल कम आउट हाउ मच, आई थिंक दैट इज 8 and 2 4। देखिए एक बात सुनिए, जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आता है, कन्फर्म्ड उधर क्या होता है, वेंजेंडरिंग होता है। क्या होता है, ये वेंजेंडरिंग होने की संभावना है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑप्शन को देखते हुए लगता है कि इधर फिनॉल है, कन्फर्म्ड है ये बात। सुनिए तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए अगर मैं लिखूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 4 आया है, इसका मतलब ये रिंग जो होता है ना, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, अरे वेट या, और इसमें 3 बॉन्ड रहेगा, राइट। जो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, देखिए इधर C6 H6 चला गया, और रह गया क्या, O रह गया, राइट। दैट मीन्स इधर O भी है, तो हम एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके OH लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो हमें पता चला कि ये जो फिनॉल एसिडिक नेचर होता है, राइट। क्यों, क्योंकि ये फिनॉल का जो कॉन्जुगेट आयन बनेगा, इधर से अगर हाइड्रोजन्स निकालोगे आप तो क्या बनेगा, देखिए ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, कुछ इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये क्या है, स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस है, तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होता है। ये क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए ये जो पी सॉल्यूशन है ना, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। कितने इन्फॉर्मेशंस दिया है देखिए, तो देखिए अगर हम फिनॉल को क्या करें, ये जो फिनॉल दिया है, इस फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शंस करवाए, अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हो, ये क्या फॉर्म करता है, H2O, ये फॉर्म करता है या ऑब्वियसली 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल फॉर्म करता है। क्या है, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, कहने का मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल फॉर्म करेगा। गॉट इट, बात समझ में आया। देखिए इसी से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इधर ये ऑप्शन होगा, इधर ये ऑप्शन होगा, हम देखेंगे इन दोनों में से कौन होता है, ठीक है। चलिए तो हमें तो पक्का कन्फर्म्ड है, क्यू क्या है, क्यू क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा, राइट, ओके गुड। नाउ गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो फिनॉल है इसके साथ क्या करवा रहा है, रेमेटेमन रिएक्शंस दिया है, राइट। ऑब्वियसली फिनॉल अगर रिएक्शंस करे किसके साथ, देखिए इसको अगर आप रिएक्शंस करवाने दो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड क्या है, NaOH, ऑब्वियसली ये क्या है, रेमेटेमन रिएक्शंस है, और रेमेटेमन रिएक्शंस में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, राइट, OH एंड CHO, और इसका फॉर्मूला भी दिया रखा था, राइट, ओके। देखिए इसका फॉर्मूला ये है कि नहीं समझाइए, देखिए 1 कार्बन और 6 हाइड्रोजन्स है, राइट, ऑब्वियसली, एंड 2 ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली, राइट। देखिए आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इधर भी यूज़ कर सकते हो, DU
क्या होगा, 2 कार्बन प्लस एज आई टोल्ड दिस वन, हाँ, +2 -H -X प्लस N डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसमें कितना है, 14 आएगा, +2 माइनस कितना आएगा, 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, 16, या 16 6 आई थिंक 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा। ऑब्वियसली ये बेंजीन रिंग एक है, और इसको अगर खोलोगे ना तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना देखेगा, OH ऐसा है, ऐसा है, तो एक रिंग है 2 और 3 डबल बॉन्ड है, कितना है, 5 है। तो हमारा आंसर कौन सा है, या दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, हाउ मच इजी दिस क्वेश्चंस, राइट? सो देखिए ये क्या किया है, अल्कोहल, फिनॉल एंड क्या है, इथार से पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो। ये नहीं होगा क्योंकि पैरा पे क्या बनता है, माइनर बनता है, ओरिजिनली ऑर्थो पे ज़्यादा बनता है क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, एज यू नो वेरी वेल। ओके, चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की और जाते हैं। ओके, रीड द क्वेश्चंस व्हाट दे आर एक्चुअली आस्क। देखिए, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड पी इज, जो पी एक कंपाउंड्स दिया है, वेट, पी जो एक कंपाउंड्स दिया है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिया है, CnH2SN। ऑब्वियसली ये क्या है, ये क्या है, एल्किन का जनरल फॉर्मूला है, राइट? ओके, एल्किन का जनरल फॉर्मूला है। ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, एंड इट डज नॉट एग्जिबिट EZ आइसोमेरिज्म्स। देखिए ये जो पी कंपाउंड्स दिया है ये क्या करता है, EZ आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैज़ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स। कहने का मतलब यह है कि वन ऑफ द डबल बॉन्डेड, राइट, कार्बन हैज़ 2 आइडेंटिकल ग्रुप। इसलिए तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, राइट? ओके, इज़ेड आइसोमर्स का मतलब क्या है, वही एल्किन में देखा जाता है वो, राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। नाउ क्या बोल रहा है, द कंपाउंड ऑन ओजोनोलाइसिस, ये जो पी कंपाउंड है ना इसको ओजोनोलाइसिस किया जा रहा है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ डबल बॉन्ड O3 एंड Zn एंड H2O, राइट? ओके, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। टू कंपाउंड्स Q एंड R, इसके करने में 2 कंपाउंड्स प्रोड्यूस होता है Q एंड R, राइट, कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रेशियो, मतलब इधर A 1:3 और 3:1, राइट, और हमें पता नहीं है कौन सा क्या होगा, राइट? ओके, ट्रीटमेंट विथ I2NOH। अच्छा, इसको क्या कर रहा है, ये जो मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ है इसमें क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट विथ I2NaOH से रिएक्शंस कर रहा है। देखिए ये देखने के तुरंत बाद आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो है ना, ये हेलोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट है। ऑब्वियसली अगर आइडोफॉर्म रिएक्शंस दिखाना चाहता है तो आपको क्या होना चाहिए, इधर मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए ये वाला, और एल्स आपको क्या होना चाहिए, ऐसा। ऐसा ग्रुप होना चाहिए, तब भी जाके ये रिएक्शंस पॉसिबल है। देखिए आगे आगे क्या इन्फॉर्मेशंस दिया है, ये तो खुद डिकोडिंग करने जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, राइट? या नेक्स्ट क्या बोले कि ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट कौन देता है, देखिए ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट के बाद ये क्या दे रहा है, येलो पीपीटी दे रहा है। येलो पीपीटी किसका कलर होता है पता है, मालूम, CI3 आइडोफॉर्म का, राइट? ओके, द कंपाउंड पीस, आपको ये जो पी कंपाउंड है ना इसको फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ी आसानी सा चीज़ है, आपको क्या करना है, देखिए ये जो मिथाइल कीटोन है अगर प्रोड्यूस्ड होना है तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है, तो आपको इसने क्या कर दिया, ऑलरेडी इंडिकेशंस दे दिए कि आपको करना क्या है, इसमें ओजोनोलाइसिस से आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्म होगा जो मिथाइल कंटेनिंग होगा।
और इसमें दिया है कि 3 कार्बन होगा और 1 कार्बन। देखिए 1 कार्बन वाले कंपाउंड्स में तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल नहीं है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में आइडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। तो साफ साफ ये है कि ये जो रिएक्शन है ना जी ऐसा है। देखिए पी कंपाउंड शुड भी क्या बोला है, देखिए CnH2n, तो हम क्या करेंगे CnH2n, राइट, ओके। तो इसको ना ऐसा ग्रुप रहना चाहिए, एक तो H है, दोनों H है, डबल बॉन्ड है, CH3 एंड CH3, राइट। ये 1:3 में हो जाएगा अभी। देखिए तो इसमें 2 है, अगर इसमें 2 लगा दीजिए, इम्पेरिकल फॉर्मूला को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीखा था, राइट। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कन्वर्ट होता है, तो C2H कितना है 8 होगा। तो ऑब्वियसली देखिए इधर 6 हाइड्रोजन्स है, 6 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन 8 हो गया। अभी देखिए इसको क्या कर रही है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn H2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, इसमें ब्रेक डाउन करिए और दोनों जगह OH लगा दीजिए, तो क्या होगा बताइए। या इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा और एक क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड H। देखिए इसमें बोल दिया कि ये 1:3 रेशियो में कार्बन संख्या रहता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है मिथाइल कीटोन है। देखिए इसको अगर रिएक्शंस करवाओगे किसके साथ, आयोडीन एंड NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन प्लस क्या मिलेगा CHI3, जिसका कलर क्या है हम बताए थे येलो होता है। तो कंपाउंड्स कौन सा है, पी कंपाउंड कौन सा होगा, देखिए इसका नामकरण करिए 1 2 3, तो इसका नाम है 2 मिथाइल क्या है प्रोपिन। तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपिन वही करेक्ट आंसर है, बट इसमें 2 मिथाइल दिया नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, प्रोपिन तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या होगा 2 ब्यूटेन भी नहीं होगा, हाँ इसमें क्या होगा ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट अप होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें ना बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पूछा गया है और ये ना बहुत बढ़िया है। हम बताते हो कि वेट, इसमें कई चैप्टर की मतलब क्या है आपको कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। देखिए फर्स्ट ईयर के अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो ये क्वेश्चन सबसे नहीं होगा, क्योंकि ओजोनोलाइसिस भी लगाया है इसमें, आइसोमेरिज्म्स का भी हिंट्स दिया है, राइट। एंड उससे बाद क्या है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होता है, बहुत ही हाई वेटेज वाला टॉपिक, इनोलेट केमिस्ट्री आई मीन, उसके अंदर ही क्या पढ़ा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शंस, राइट, और आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ऐसा करके आपको क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस था। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके एक बार देख लीजिए इधर क्या क्या हुआ है। पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा वाला क्वेश्चन है, राइट। ओके तो आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो क्रिस्टल क्लियर है आपका, राइट। एक भी डाउट्स होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट्स है, किसी भी तरह के डाउट्स है, आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट सेक्शंस में वो बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।